सभी देश और विदेश के सभी भाई भक्तों को स्वामी वासुदेवानंद गिरी महाराज जी का हर हर महादेव। हिमालय के उत्तर में 4 धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम दिव्य अलौकिक और अलौकिक पावनीय धाम, जिनका दर्शन करना भी पुण्यदायी, स्मरण करना, चिंतन करना, उपदेश करना। बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ विराजमान रहते हैं। भक्तों को नर नारायण के रूप में आशीर्वाद देते हैं। भगवान स्वयं विष्णु बद्रीनाथ बनकर वहाँ भाई भक्तों को कल्याण करते हैं। जो चर्म चक्षु से बद्रीनाथ महाराज का भगवान का दर्शन करेंगे उनको भी लाभ देते हैं। जो अंतर मन से भगवान की आराधना, उपासना, अर्चना, जप, तप, स्तोत्र पाठ करते हैं उनको तो दिन दुना रात चौगुनी उन्नति करते हैं। एक अंतर यात्रा होती है और एक अंतर यात्रा होती है। बाह्य यात्रा और अंतर यात्रा। बाह्य यात्रा करना चाहिए, हर व्यक्ति को तीर्थों में जाना चाहिए, और श्रेष्ठतम है अंतर यात्रा, जिसको अपने सदा सुखी होना है, सदा प्रसन्न रहना है, सदा आनंदित रहना है, सुखी स्वयं होकर दूसरे को भी सुखी करना है, स्वयं आनंदित होकर दूसरे को भी आनंदित करना है। ऐसा पावन मंगलमय अगर कोई मार्ग है उसे अध्यात्म में कहते हैं अंतर यात्रा। और वो गुरु कृपा से, सद्गुरु कृपा से, गुरु मंत्र की साधना से, समाधि से, ब्रह्म समाधि से प्राप्त होती है। तो बद्रीनाथ में 6 मास कपाट खुले रहते हैं। अक्षय तृतीया से लेके दीपावली के उपरांत 15-20 दिन तक खुले रहते हैं, और दीपावली के उपरांत से लेके अक्षय तृतीया तक बंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ वर्षा होती है। इसलिए भक्तों के लिए 6 माह से ही खुले रखते हैं। बद्रीनाथ भगवान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। वहाँ के जो पंडित लोग हैं वो दीपक को जलाकर जाते हैं और वो बंद कपाट कर लेते हैं, और 6 मास तक वो दिया अखंड जलता रहता है। ये बद्रीनाथ भगवान का चमत्कार है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनके चरणों में जाएगा तो उसे स्वयं उसका अनुभव जरूर होगा। तो गंगा स्नान करेगा, गंगा का अनुभव होगा, माँ गंगा का अनुभव होगा। ऐसे बद्रीनाथ जी के चरणों में जो जाएगा उसे बद्रीनाथ जी अनुग्रह कृपा करेंगे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सब कामना इच्छाओं को, सबको त्याग कर अगर व्यक्ति भगवान की शरण जाता है तो भगवान निश्चित ही उसको कल्याण करते हैं। पर आपकी जो भावना है, श्रद्धा है, कितनी प्रतिशत है, जितनी प्रतिशत होगी उतनी ही प्रतिशत आपको लाभ करेगी। इसलिए अपनी भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित करें कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, जो तू करे उसी में मेरा कल्याण है। ऐसे ही बद्रीनाथ जी की एक कथा है, अनुभूत कथा है, संतों के द्वारा कही जाती है। बंगाली लोग दीपावली के पर्व के समय में ज़्यादातर 4 धामों की यात्रा के लिए, तीर्थों की यात्रा के लिए जाते हैं। उनका ये पावन मंगलकारी समय वो लोग मानते हैं। सबसे ज़्यादा बंगाली लोग दीपावली के पर्व में के समय में, दशहरा के पर्व के समय में बहुत आते हैं बंगाल से उत्तराखंड में 4 धाम का दर्शन करने के लिए। ऐसे ही एक घटना, सच्ची घटना है कि बद्रीनाथ
दर्शन करने के लिए लोग आए और बद्रीनाथ भगवान का आखिरी दर्शन का वेला थी। तो सभी भक्तों ने दर्शन किए। उसके साथ में एक भक्त का एक लड़का था, वो भी उनके साथ में दर्शन करने के लिए साथ में आया था, माता पिता के साथ में। अब बहुत सारे 2-4 गाड़ियाँ थी, 100-200 भक्त लोग थे। तो आखिरी दर्शन जब भक्तों ने किया तो देव एक से समझो, प्रारब्धवश से समझो या गलती से समझो, उन बंगालियों का एक लड़का कपाट जब बंद करते हैं तो अंदर किसी को रखते नहीं, तो उसमें वो लड़का रह गया, किसी को पता नहीं। माता पिता ने समझा कि कोई और गाड़ी में बैठा होगा, कि किसी के पास होगा। उस समय में मोबाइल वगैरह कुछ थे नहीं, तो वो लोग बद्रीनाथ से ऋषिकेश आए। ऋषिकेश से बंगाल पहुंच गए। चलो भाई, किसी के साथ और पहुंच गया होगा। घर आए, घर देखा तो भी वहाँ मिले नहीं। तो उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने खोजबीन की तो भी नहीं मिला। तो पर कहाँ गया लड़का पता नहीं चला, कि बद्रीनाथ में गुम हुआ, कि ऋषिकेश में गुम हुआ, कि बंगाल में गुम हुआ, कहाँ पे गुम हुआ। तो वो लड़का 6 मास तक मंदिर के अंदर में रहा। इतनी ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, आदमी जीवित रह सकता नहीं इस वातावरण में, वो वहीं पे रहा। 6 मास के उपरांत में जब कपाट को खोला गया तो वो लड़का वहाँ पे मिला उनको, और उस लड़के से पूछा गया कि आप 6 मास तक जीवित कैसे रहे। वहाँ पे तो ठंड रहती है, भोजन के लिए भोजन चाहिए, कोई कृपा गुरु महात्मा माता पिता चाहिए, तभी आप उस वातावरण में रह सकते, सभी व्यवस्था आपको चाहिए। उससे पूछा गया तो उसने कहा, मुझे हर दिन एक महात्मा आते हैं और भोजन करा के जाते हैं। तो ये दैवी शक्ति महात्मा के रूप में स्वयं आती थी और उन लड़के को भोजन करा के जाती थी, और वो 6 मास तक जीवित रहा। यानी साक्षात प्रमाण है कि जो भगवान के शरण रहता है, भगवान की शरण जाता है, उसको अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। इसलिए आप सभी भी भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, उनके शरण में रहें। एक भगवान ही है जो सबका कल्याण करते हैं, संत और भगवान। इसलिए आइए 4 धाम यात्रा का दर्शन जरूर करें। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हिमालय की इन 15 और गुफाओं में कई मठ और मंदिर, आश्रम, संत महात्मा तपस्या करते हैं, उनका भी दर्शन करिए और अपने जीवन में सत्संग को सुनते सुनते अपना कल्याण करें, अपना मोक्ष करें। हर हर महादेव।